तो महाराज इस संसार में कहते हैं इस कलयुग से यदि पार होना है, इस कलिकाल से इस आत्मा को पार लगाना है, इस भवसागर से यदि पार होना है तो उसके लिए एक ही उपाय है। ना इस कलयुग में आप अत्यधिक तप कर सकते हो, इतनी क्षमता ही नहीं है। इसलिए ना तो तप, ना तो कोई यज्ञ, ना तो कोई मंत्र, महाराज कुछ भी आपको पार नहीं लगा सकता। कौन लगा सकता है? तो बोले एक राम को सुमिरिए, एक राम को गाइए और एक राम का ही नाम श्रवण करिए। महाराज नाम को सुनते रहिए, उस नाम का चिंतन करते रहिए। यही शक्ति और यही शक्तिमान इस संसार से आपको पार लगाने वाले हैं। इसलिए कलयुग में मोक्ष, कलयुग में मुक्ति बड़ी सरल है। और युगों में तो लाखों वर्ष की तपस्या, हजारों वर्ष की तपस्या भी आपको भगवान से नहीं मिला सकती थी, भगवान को प्राप्त नहीं करा सकती थी। लेकिन कलयुग में मुक्ति सरल कर दी। एक नाम जप से ही आपके जीवन में सुधार हो सकता है और आपके जीवन की समस्याओं का समाधान हो सकता है। इसलिए उसी का नाम सुमिरिए, उसी का नाम गाइए। क्योंकि कहते हैं ना कि इस मन की, इस शरीर की स्थिति कैसी है। गाड़ी चलाते हो, पुरुष चलाते होंगे, माताएं नहीं चलाती होंगी, लेकिन पुरुष वर्ग तो चलाते हो। कार चलाते हो ना, गाड़ी चलाते हो। अब गाड़ी जब आप चलाते हो तो चलते चलते सर्विसिंग मांगती है ना गाड़ी। अगर सर्विसिंग नहीं कराओगे तो गाड़ी बिगड़ जाएगी, खराब हो जाएगी महाराज, उसके नट पुर्जे खराब हो जाएंगे। इसलिए समय समय पर सर्विसिंग आवश्यक रूप से उसे चाहिए। उसी प्रकार कहा कि ये शरीर भी तो एक गाड़ी है महाराज, निरंतर चल रही है, इसे चला रहे हो, लेकिन इसकी सर्विसिंग की कभी की? सत्संग में गए कभी, भजन किया हरि का, कभी नाम सुमिरन किया कभी महाराज? तो ये गाड़ी पूरी तरह से सर्विसिंग मांग रही है, लेकिन इसे दे ही नहीं रहे हो। देने का वादा कब करते हैं? कि जब वृद्धावस्था आएगी तो सर्विसिंग दे देंगे महाराज, अर्थात भजन कर लेंगे। अब इसे कौन भजन करे? तो ये बताओ कि मृत्यु का कोई भरोसा है? यहाँ क्षण का भरोसा नहीं है, तुम वर्षों की बात कर रहे हो महाराज। यहाँ एक पल का भरोसा नहीं कि अगले पल में क्या हो जाए, तुम वर्षों की बात कर रहे हो। और कहते हैं कि बासी फूल तो प्रतिमा भी स्वीकार नहीं करती है, फिर बासी देह क्या ईश्वर स्वीकार करेगा? संसार को आपने अपना बालपन, अपनी युवावस्था सब कुछ लुटा दी, और जब वृद्धावस्था आई तो हम भगवान के पास चले, उनके चरणों में गिर पड़े कि प्रभु अब तू ही सहारा है। तो महाराज भगवान भी आनंद लेते हैं थोड़ा सा कि जीवन भर ये सहारे थे, मुझे भूल गया, और जब अंत समय आया तो मेरे शरण में आ रहा है। लेकिन कहते हैं कि भगवान इसीलिए भगवान है, भगवान को इसीलिए ईश्वर कहा, इसीलिए कृपालु कहा, दीन बंधु कहा, क्योंकि भगवान आपके किए को भूल जाते हैं। और यदि आप विश्वास से, श्रद्धा से, अपने प्रायश्चित के द्वारा ईश्वर की शरण में जाते हैं तो ईश्वर आपको अभी भी स्वीकार कर लेता है। इसलिए संसार की स्थिति ऐसी है महाराज कि लोग अक्सर पूछते हैं कि भजन कब से करें। एक ऐसे ही व्यक्ति ने गुरु से पूछा कि गुरुदेव भजन करने का मन होता है, लेकिन भजन करूं कब से? तो गुरुजी ने बड़ी अच्छी बात कही कि मृत्यु से एक दिन पहले। अब महाराज मृत्यु किसी को पता है कि कब आ जाएगी? पता है? नहीं पता ना। इसलिए हमेशा भजन का एक नियम रखिए, जो गुरुदेव ने उपदेश दिया, उस संत ने उपदेश दिया उस व्यक्ति को, वही उपदेश आप अपने जीवन में ये धारण करिए महाराज कि भजन हमें कब से करना है? मृत्यु के एक दिन पहले से। अब हमें तो पता नहीं कि हमें मरना कब है, संसार से कब जाना है, ये शरीर कब छूट जाएगा पता नहीं है। इसलिए भजन हर समय करो, नाम सुमिरन हर समय करो, क्योंकि कहा है ना महाराज कि माया मरी न मन मरा, अरे मर मर गया शरीर, आशा तृष्णा ना मरी, कह गए दास कबीर। ना ये माया मरेगी, ना ये मन की आशाएं मरेंगी, ये कभी खत्म नहीं होने वाली। जब तक ये संसार है ये चलती रहेंगी। इसलिए
बस इस मन को ईश्वर से जोड़ दो, इसका माध्यम बदल दो महाराज। जो भी करो ईश्वर के लिए करना है, क्योंकि ये आशा तृष्णा हमें जीने नहीं देगी, पकड़ के रखती है, छोड़ती नहीं है। इसलिए ना ये माया मरेगी और ना ये मन की आशाएं खत्म होगी, तृष्णाएं इच्छाएं खत्म होंगी। और जब तक ये खत्म नहीं होगी तब तक हमें भगवत प्राप्ति नहीं होगी। और तब तक हमारे लिए ये कथा एक कहानी है महाराज। सिर्फ एक कान से सुना और दूसरे से निकाल दिया। वक्ता ने 3 घंटे आपको सुनाया और आपने 3 सेकंड भी नहीं लगाया उसे निकालने के लिए। इसलिए कथा में आइए तो एक और अच्छी बात हम बता दें आपको कि जब कथा में आया करो ना तो अपनी सहेली से पड़ोसन से दूर बैठा करो। क्यों? क्योंकि ये सहेली पड़ोसन जो होती है ना, ये मन नहीं लगने देती है कथा में महाराज। लगे भी तो ये अपनी ओर खींचती है। इसलिए हमेशा संत कहते हैं कि कथा में जाओ। आप देखेंगे जो बड़े बड़े संत होते हैं वो अक्सर जब सत्संग करते हैं, कथा करवाते हैं, तो एक क्यारी सी बनाते हैं, एक लाइन सी बनाते हैं। जिस प्रकार विद्यालय में जब आप प्रार्थना करते हो तो लाइन लगते हो ना, वैसी वो कथा में सत्संग में लाइन लगाते। क्यों? क्योंकि आपके बगल में कोई नहीं बैठेगा। जब आपसे कुछ फुट की दूरी रहेगी, आप उससे बात ही नहीं कर पाओगे, तो सिर्फ और सिर्फ आपका मन किस में लगेगा? कथा में लगेगा, भजन में लगेगा, भगवान में लगेगा। इसलिए हमेशा पड़ोसन से और जिसके भी साथ अपनी सखी सहेली के साथ उससे थोड़ा दूरी बना करके बैठो महाराज। कथा में अक्सर दूर दूर बैठना चाहिए ताकि सिर्फ कथा में मन लगे, भजन में मन लगे। क्योंकि कहा है हम जीवन भर यही करते हैं, इस जीवन को सुधारने में, संवारने में, इस घर को बनाने में, इस संसार को चलाने में, इस परिवार को चलाने में, इस जीवन को व्यर्थ गवा देते और अंत में हाथ कुछ नहीं लगता। जाओगे तो क्या लेकर के जाओगे? अक्सर सुना होगा आपने कि खाली हाथ आए हैं खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। खाली हाथ ना आए हो ना खाली हाथ जाओगे। सिर्फ ये शरीर का जो हाथ दिख रहा है आपको वो खाली आया और वो खाली जाएगा, लेकिन जो आत्मा लेकर के आप आए हो ये ना खाली आई है ना खाली जाएगी। क्यों? भाग्य लेकर के आए हो और कर्म बना करके जाओगे। अब निर्णय आपके हाथ में है कि कर्म श्रेष्ठ बनाने हैं या निकृष्ट बनाने हैं महाराज। तो निर्णय सिर्फ आपके हाथ में है। तो महाराज इसलिए इस घर को भी बनाइए, परिवार को भी चलाइए, लेकिन भजन भी करिए। देवी की आराधना का सुंदर अवसर मिला। कहते हैं भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जितेन सत्संगमं चलभते पुरुषो यदा वै। अर्थात ये सत्संग ऐसे नहीं मिलता। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। अर्थात जन्म जन्मांतर के जब पुण्य उदय होते हैं तब कहीं जाके ये कथा का सौभाग्य हमें मिलता है, इसे श्रवण पान करने का सौभाग्य मिलता है। नहीं तो संख्या तो आपके ग्राम में बहुत होगी, लेकिन सब अधिकारी इसके नहीं है। कौन अधिकारी है इसका? तो कहते हैं कि आप अपने आप को क्या समझते हो? मैं बहुत छोटा जीव हूँ, लेकिन भगवान कहते हैं, संत कहते हैं कि हर जीव अपने आप में महान है महाराज। बस वो खोज नहीं कर पाता अपनी स्वयं की, अपने आप में वो स्वयं संतुष्ट नहीं, अपने आप की स्वयं खोज नहीं कर पा रहा है। कहते हैं ना कि ईश्वर किसे सत्संग में चुनता है, ईश्वर किसे सत्संग में बुलाता है। मान लो आपके 5 बच्चे हैं, लेकिन जो बच्चा ज्यादा समझदार होगा, ज्यादा ज्ञानी होगा, ज्यादा पढ़ा लिखा होगा, आपकी जो आज्ञा को ज्यादा मानेगा, आपको प्रेम उससे ज्यादा होगा, तो आप तिजोरी की चाबी उसी को दोगे ना कि ये ज्यादा समझदार है, ये अच्छे से संभाल लेगा। तो भगवान के भी खजाने की चाबी है ये सत्संग महाराज। और भगवान किसे देते हैं? जिसे योग बालक समझते हैं अपना। इसलिए सत्संग का अधिकारी वही होता है जिसे ईश्वर चुनता है। वो स्वयं अपने आप को सत्संग का भागीदार नहीं बना सकता। भगवान की कथा में हम चाह करके भी नहीं आ सकते यदि भगवान ने हमें उसके योग नहीं चुना है। तो कहा कि जन्मांतरे भावेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। ये कथा उसे मिलती है महाराज जिसके जन्म जन्मांतर के पुण्य उदय होते हैं और पाप कट जाते हैं। इसलिए कथा में पुण्यात्मा आते हैं, पापी नहीं आ सकते हैं।